उनके लिए वही मतलब दुनिया को क्रिएट किए हैं, वो बनाया है, तो फिर रियलिटी तो कुछ एक होगा ना जो नहीं, तो मतलब यहाँ सनातन धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है। यह क्रिएशन आपको समझाने के लिए सिर्फ है। यहाँ तो यह कहा जाता है कि यहाँ क्रिएशन कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज़ यहाँ क्रिएटेड नहीं है, यहाँ तो बस सब है ही है और सदा से है, सदा तक है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। सनातन क्यों कहा गया? सनातन का मतलब होता है जो सदा से है सदा तक रहेगा। बस में आ रही है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो ये क्रिएट नहीं हुआ है, जो क्रिएट होगा वो एक बार ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जो भी क्रिएट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कहा गया कि तुम कभी ख़त्म नहीं होगे। हाँ, तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। हाँ, मतलब समझ रहे हो? सोल जो आत्मा हाँ, रूप रंग जो है ना, ये हर सब बदलता रहता है। जैसे कि तुम जिस वक्त छोटी उम्र में थे उस पर अलग थे, अब कुछ अलग हुए, तो ये रूप बदल रहा है, इसका भी रूप बदल रहा है। तो यहाँ से तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपका जो है 100% डिस्ट्रक्शन नहीं होता कभी। आप किसी भी चीज़ को जीरो नहीं कर सकते। साइंस भी प्रूव नहीं करता है, किसी चीज़ को जीरो नहीं कर सकते आप। किसी को जला भी दोगे तो क्या होगा? वो आग के रूप में, राख के रूप में, हाँ, चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब और राख के रूप में है, धुएं के रूप में, यही ना है। आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। यही सनातन धर्म कहता है कि यहाँ पर इसलिए कुछ भी क्रिएटेड नहीं। वो क्रिएशन की जो बात होती है ना, वो सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्रिएशन किया गया है। और जिस वक्त अव्यक्त स्थिति में था, अनएक्सप्रेस स्टेट में था, वहाँ से जब एक्सप्रेस स्टेट में आया तो उसको क्रिएशन कहा गया, बस, और कोई बात नहीं। वही एक ऐसी स्थिति में था जिस वक्त कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। उस स्थिति से जब वो डिटेक्शन की स्थिति में आया तो उसको क्रिएशन कहा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अन्यथा कोई क्रिएशन नहीं है। सर वो शंकराचार्य जो हैं वो मतलब बात करते हैं सपनों की दुनिया की, जैसे है ना वो, कि मतलब हो सकता है कि हम सब ब्रह्म के सपने में हो, ये सब चीज़ें हो रहा हो, और सपना में जैसे कि वीडियो गेम जो होता है तो उसके कैरेक्टर को भी नहीं पता होता है कि हम वीडियो में हैं, तो ऐसे हम लोग भी हो सकते हैं कि उनके सपनों में, या इस टाइप से बोले। जो सपना भी होता है तो आप सपने में ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो कि आप नहीं देखे हैं पहले। हाँ, ये बात समझ लो। सपने की बात करोगे ना तो सपने में बस तुम ये कर सकते हो कि उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि गाय की पूंछ ले लिए और हिरन का मुंह ले लिए या शेर का मुंह ले लिए, तो तुमने एक जानवर जो है उन दोनों को जोड़ करके, जैसे फोटोशॉप में एडिट करते हैं ऐसे करके वो कर दिए। लेकिन मूलतः क्या हुआ कि दोनों ही रियलिटी थी। आपने दो रियलिटी को अलग अलग प्रसंग में आपने उसको प्रोजेक्ट किया, बस इतना ही है। किसी का कुछ लिया है, कहीं कहीं ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। हाँ, मतलब सपना में वही होता है जो वही है जो आप लेते हैं। लेकिन आप जो भी देखें, जो भी आपने सपने में बनाया, वो सब चीज़ हकीकत ही है। आपने उसको देखा है कहीं नहीं, बस आपने उसका कुछ कुछ पार्ट को लेकर के एक अलग से बना दिया। तो वो रियल सेंस में वो फॉल्स नहीं है। सपना जो है ना, कोई फॉल्स नहीं होता है। सपना सदैव हकीकत है। फॉल्स यहाँ कुछ होता ही नहीं है। फॉल्स सिर्फ एक संदर्भ में है। हम कभी, कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, सर्वथा झूठ इसको कहते हैं, बोल ही नहीं सकता। वो दो अलग अलग जगह के सत्य को अलग संदर्भ में पेश करता है, उसको ही वो झूठ कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आ रहा हूँ गाजीपुर से, ठीक है, मैं कहूँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ये एक झूठ हुआ। लेकिन अब इसमें देखो कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल पाया, सही अर्थ देखा जाए तो, क्योंकि दिल्ली भी तो होता ही है। दिल्ली भी है ना, दिल्ली से भी लोग आते हैं, मैं भी हूँ ही, आने की क्रिया हुई ही है। हाँ, मैंने क्या किया, बस संदर्भ शिफ्ट कर दिया, बस गाजीपुर की जगह उसको रिप्लेस कर दिया दिल्ली से। बस अवथा झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। यानी ये सिर्फ रिलेटिव होता है, लेकिन ट्रुथ जो है ना वो एब्सोल्यूट होता है। और ये जो जिसको झूठ बोलते हैं, वो रिलेटिव, जो सपना है वो रिलेटिव, तो ये रिलेटिव सापेक्ष है। वो वास्तव में जो रियल है वो एब्सोल्यूट होता है। उसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में कहीं भी वो ख़त्म नहीं है। ये जो रिलेटिविटी का फॉर्मूला, ये भी जो है पदार्थ जो दिखता है, ये सब
ये सभी उसी का एक्सप्रेशन। सर ये मतलब पूजा पाठ पे आप मतलब कर्म पे भरोसा करते हैं या फिर पूजा पाठ जो होता है मतलब क्या सही है कि मतलब हम कोई कर्म अपना छोड़ दें पूजा पाठ में लगे रहें, या फिर जो उस जन्म के लिए जो कर्म किए जाते हैं मतलब जो किसी के जाने के बाद जो होता है खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना और ये सब, तो सर इसकी जगह पे अगर हम किसी गरीबों को खिला दें या उस दुनिया की बात, उस दुनिया को तो कोई नहीं जानता कि आगे जाके क्या होगा, तो हम तो इसी दुनिया को देखेंगे ना, तो यहाँ जो हो रहा है उसको छोड़ के लोग दूसरे दुनिया के लिए सोचते हैं। और फिर जैसे हम लोग में अगर कोई गुजर जाते हैं ना बूढ़े लोग, तो फिर बहुत लोगों को खिलाया जाता है या फिर ये सब सर। ऐसा है तो उसका इससे मतलब नहीं होता है। वो इस अंदर शायद तुमको पता नहीं हो या बताया नहीं गया हो। दूसरे दुनिया तुम हो ना, शास्त्र में तुम्हारे बाल बच्चे हैं ना, जो अपने बाल बच्चे के लिए आप करते हो कि नहीं कुछ? पितृ पूजा की बात कर रहे हो ना? जी जी हाँ वो सब तो मतलब तो पितृ जो है ना, वो जो स्मृति शास्त्र है उसमें पितृ को बताया गया है कि प्रतिदिन उसका भोजन होना चाहिए। तो वो बताया गया है कि जो माता पिता, दादी, नाना नानी या अड़ोस पड़ोस में भी आपके पिता समान है, माता समान है, ये सब पितृ के तहत आते हैं। तो जो मर जाते हैं या वो जीवित हैं, दोनों ही स्थिति में उनके लिए यज्ञ किया जाता है, उसको पितृ यज्ञ कहा जाता है। तो मर गए तो जो आपके दादा दादी समान हैं, बुजुर्ग के समान हैं, तो उनकी सेवा आप कीजिए। उसका मतलब वहाँ पर ये होता है। अब रही पहुँचने की बात, जहाँ हम कुछ ऑफर करते हैं तो क्या वो वहाँ पहुँचता है? हाँ, सवाल इसका है कि जो व्यक्ति यहाँ मतलब पर यहाँ भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, कहने मतलब ही ना है कि जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है क्या वहाँ तक पहुँचता है? तो वहाँ तक जो चीज़ पहुँचती है, जैसे कि आपकी भावनाएं पहुँच सकती है, आपके विचार तरंगें पहुँच सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम यहाँ हो, अभी तुम अमेरिका में कोई है उससे बात कर रहे हो, तुम भौतिक रूप से तो मौजूद नहीं हो, हाँ, लेकिन तुम्हारे जो विचार हैं वो इसके तरंगों के जरिए वहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन हो रहा है और उधर से भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे विचार कहीं जा सकते हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे विचार कहीं जा सकते हैं। अगर सही इंस्ट्रूमेंट हो तो हमारे विचार वहाँ तक जा सकते हैं। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब तो हमारे विचार नहीं जा रहे थे। हाँ, इंस्ट्रूमेंट आया तो हमारे विचार जाने लगे, यानी जब सही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हो जाएगा तो विचार जाने लगेगा। विचार की जो तरंगे, विचार जो है ना, किसी एक जगह ठहरने वाली चीज़ नहीं, इसका फ्लो होता ही रहता है। कभी तुम ये महसूस किए हो कि तुमको कोई याद आ रहा है और कहीं उसका फ़ोन आ गया, यानी जो है फ़ोन आने के पहले ही उसको तुम्हारे उसकी याद है, ऐसे हुआ है। समझ रहे हो? ऐसा कभी हुआ है? जी हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? उसको पहले से ही उसकी मानसिक तरंगें तुम्हारे से जुड़ गई, तो तुमको ऐसा लग गया, फील हो गया उस तरह का, और उसके बाद फिर उसका फिजिकल संपर्क इस तरह से हो गया। तो मेंटली हम लोग किसी के संपर्क में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं मानसिक रूप से, और वे जो भावनाएं हैं, जो तरंगें हैं, वे पहुँचते। हम अभी किसी का ऐसे भला न कर सकते हैं, हम अगर उसके बारे में भला सोचें तो वह भी बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी का नहीं कर सकें कुछ फिजिकली कोई चीज़ उसका उपकार, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचते भी है ना तो उससे भी उसका वो तुम्हारे में परिवर्तन लाता है और उसमें परिवर्तन लाता है। तुम्हारे में यह परिवर्तन लाएगा कि तुमको एक भला आदमी बनाएगा, क्योंकि भला आदमी ही भला सोचेगा जी। तुम्हारे में ये परिवर्तन लाएगा कि मैं भला कर सकूँ उन सभी चीज़ों का, चाहे जानवर हो, आदमी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जीवित हो, मृत हो। हाँ, तो तुम्हें को भला आदमी बनाया ना, तुमने सोचा ना, वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा वो तो बात की बात है। तुम्हारे तक तो वो बात पहुँची, तुम्हारे अंतःकरण तक तो बात पहुँची, तुम तो बेहतर हुए। मैं अगर किसी को खिला दिया, चाहे मैंने गरीब को खिलाया, चाहे मैंने किसी अपने करीबी को खिलाया, चाहे कुत्ते बिल्ली को खिलाया, किसी को भी खिलाया, तो हमारे में वह भावना तो आई कि मैं कुछ कर दूँ किसी के लिए भी। हाँ, ये तो है, चाहे किसी के लिए भी मैंने किया। तो जो श्राद्ध की बात मुख्य रूप से,
तो श्राद्ध में वही यही होता है, तो इसीलिए दिया जाता है कि आप कुछ करा दीजिए। अगर उससे क्या होता है कि उस वक्त व्यक्ति के भीतर में जो दुख है, जो उसके मृत्यु के कारण, वे दुख भी हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर में वो परोपकार की भावना आ जाती है। वो उन लोगों को बांटता है, अपना कुछ कमाया हुआ बांटता है और श्रद्धा प्रेम से खिलाता है उनको। तो उसके भीतर में वो श्रद्धा प्रेम के कारण क्या होता है, वो जो दुख के जो हार्मोन बनते हैं ना शरीर में जी, वे घट जाते हैं, और जो है श्रद्धा के हार्मोन जो होते हैं वे बढ़ जाते हैं। जैसे डोपामाइन वगैरह प्रोटीन का नाम सुने होंगे, ये सब जो है ना, ये श्रद्धा के कारण नहीं उत्पन्न होते हैं, इसमें खुशी आती है। और जो कोर्टिसोल वगैरह होते हैं वे दुख के कारण होते हैं, तो उसका लेवल गिर जाता है जब हम किसी का उपकार करना चाहते हैं। तो वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया ना, अब वो किसको खिला देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको चाहे खिलाए या ना भी खिला सके तो खिलाने की भावना रखे, या कुछ सेवा कर दे, हाथ पैर दबा दे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको खिलाना ही है, एक फल फूल भी दे सकता है। फल फूल देने का विधान है शास्त्र में, फल फूल दो, सेवा करो, शुश्रूषा करो। बस थोड़े मतलब लोग, श्राद्ध का मतलब क्या होता है, श्रद्धा से किया गया कर्म। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया गया कर्म। हाँ, और कर्म में क्या आएगा, तुम्हारे विचार भावना सब कर्म में शामिल हो जाएगा। बस लोगों का थोड़ा नज़रिया अलग होना चाहिए। जैसे उनका भाव रहता है पर सिर्फ ऊपर के लोगों के लिए रहता है या कुछ ऐसे, अगर उसी में अगर थोड़ा चेंज हो जाए वो तो मतलब सोशल एजुकेशन की बात होती है। कौन कितना शिक्षित है, कितना जानता है, उसके हिसाब से तो वह व्यवहार करेगा। हर एक को उतना शिक्षित कराना इतना संभव नहीं होता है। सभी को उसके बारे में बताया जाता है, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो उनके लिए कर्मकांड फिर होता है, क्योंकि कर्मकांड हर आदमी जान जाता है, ठीक है, लेकिन कर्म की भावना को हर आदमी नहीं जान सकता, कर्म के विचार को हर आदमी नहीं जान सकता। मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दूँ तो कोई भी, हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई जान जाएगा। अच्छा है बूढ़ा है, यहाँ से यहाँ रखा गया, लेकिन किस भावना से मैंने रखी ये हर कोई नहीं जानता। बात समझ रहे हैं जी? हाँ, तो इसलिए सभी के लिए क्या है, कर्मकांड है। वेद का एक अंग है कर्मकांड। कर्मकांड इसलिए है ताकि इसमें सारे शामिल हो जाए, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, सब ऐसा। तो इसीलिए वो जो श्राद्ध जो तुम देखते हो वो कर्मकांड है, समझ गए? उसके पीछे की जो भावना है, हाँ, तो उसको उपासना कांड कहा जाता है, और उसके पीछे का जो रीजनिंग है उसको ज्ञान कांड कहा जाता है। तो जितने जो लोग रिफाइंड होते जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, वो तो ज्ञान कांड में जाएंगे। लेकिन जो नहीं है, सबके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए कर्म को हर कोई देखते हैं। छुआ हर कोई देगा, तुम भी देगा, लेकिन मैंने किस भाव में छुआ या हर कोई नहीं सकता। वो भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसको बहुत रिफाइंड माइंड वाला ही जानता है। साधारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे सभी सर, जैसे भगवान का जो बात होता है, जैसे राम कृष्ण ये सब, तो ये मतलब कितना रियल है या नहीं रियल है, वो मतलब मानने के ऊपर है या उसके नहीं मानने के ऊपर, उसका भी मतलब आप ऐसा है ना कि लोग पूछते कि ईश्वर है कि नहीं है, जब पूछते हैं डिबेट में जी पूछते हैं हमारे तो मैं यही कहता हूँ, ईश्वर है या नहीं ये प्रश्न नहीं है, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। यानी ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं, यही भिन्न लोग मतलब अलग अलग नाम दिए हुए हो। हाँ, इससे तो इंसान अपनी तरफ से मतलब, और लोग ये भी बोलते हैं कि इंसान भगवान को मतलब बना दिया, मतलब उस हिसाब से जैसे अलग अलग भगवान को कर दिया है, जैसे शंकर भगवान, कृष्ण नाम दिया हुआ है ना। इसमें क्या है कि हमने समझा है, हमने बनाया नहीं है। जैसे कि जो थे उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ को खोजा था, ग्रेविटी को बनाया नहीं थे, ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है उसको खोजा। तो साधु संत ऐसे ही होते हैं जिन्होंने
काफ़ी है। ये मतलब हम दुनिया को ऐसे नहीं दिखा सकते कि भगवान है, वो अपने मतलब हम जान सकते हैं कि साइंस में और इसमें अंतर बस इतना सा है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो अलग है, इसमें प्रयोग करने वाला वही है और इंस्ट्रूमेंट भी वही है। सर कुछ ये भी बोलते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर जैसे 5 इंद्रियाँ होती है, तो कोई 6वीं इंद्रियाँ होती है जिससे हम समझ पाते हैं भगवान को, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है, तो फिर भगवान का कोई रूप नहीं है। इस नजरिए से कोई ऐसा एक नहीं है कि भगवान नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि भगवान नहीं। कहने का मतलब भगवान के सिवा कुछ है नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके सिवा कुछ नहीं, उसको हम लोग आदमी कहते हैं, वो भी भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है, भगवान के सिवा कुछ नहीं के रूप है, उसका हम लोग अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हम लोग डायरेक्ट ट्रेन, लेकिन ये सनातन धर्म के हिसाब से ये ट्रेन भी भगवान है, पानी भी भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है। इस बात को जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। उसको अलग से कोई सोचोगे ना कि यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब यहाँ से कहीं और भगवान है, ऐसे जो सोचते हैं भगवान की परिभाषा गलत हो जाती है। हो जाती है। भगवान के बारे में क्या कहा गया है कि भगवान जो है इन्फिनिटी है, तो फिर आप कहा देंगे कि आगे बात भगवान है, तो फिर तो ये यहाँ भगवान अंत कर दिया इसका। इन्फिनिटी तो समझते हो ना, अनंत, उसका अंत यहाँ हो गया। अगर आप कहेंगे इसके बाद भगवान है, उसका अंत नहीं होना चाहिए कहें। तो अगर मैं कहूँगा कि मेरे में भगवान है, इसका मतलब है कि यहाँ भगवान हो गया, मेरे में तो है लेकिन ये नहीं है भगवान, अपना भगवान नहीं है, ये नहीं। जब मैं जहाँ से शुरू होगा वहाँ उसका हो गया, बात समझ आ रही है जी। तो फिर इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है जो कि वह नहीं हो, हर चीज़ वही है। अगर आप कहेंगे कि इसके बाद भगवान है, तो इसका मतलब हो गया भगवान की जो परिभाषा है वो लागू नहीं हो रही है वहाँ पे। भगवान की जो दी गई है कि वो अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। कहा गया तो अंत क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका कहीं अंत नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो कि वह नहीं हो, अन्यथा उसका अंत हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ, इसीलिए ये सब टेक्निकल जो कुछ शब्दावलियाँ हैं ना, वो कुछ गलत हो जाती है। जैसे अगर सुनते होंगे कि रोम रोम में राम बसते हैं, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोम में राम बसते, इसका मतलब रोम में राम नहीं है जी। तो इसका मतलब रोम जहाँ से शुरू किया वहाँ राम अंत हो गया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए गलत हो जाता है। या कण कण में भगवान है, ऐसा कहते हैं तो गलत हो जाता है। हालांकि उसका भाव सही है, लेकिन वो जो शब्दावली का जो प्रयोग किया, जो सेंटेंस प्रयोग किया है, वो लॉजिकल रूप से वो गलत है। भाव रूप से सही है, वो लॉजिक और भाव में ये अंतर हो गया। भाव उसका सही है, वो यही बतलाना चाहता है कि भगवान सब स्थान पर है, सब चीज़ है, हाँ, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, उसका सेंटेंस गलत हो जा रहा है लॉजिक से। क्योंकि जब वो कहता है कि कण कण में भगवान है, तो इसका मतलब हो गया कण भगवान नहीं, कण में तो है। जैसे मैं ट्रेन में हूँ, हाँ, लेकिन मैं ट्रेन तो नहीं हूँ, समझ गए? ये गलत हो जाता है। जब होगा कि नहीं, ट्रेन भी मैं हूँ, ये मैं भी मैं हूँ, ये बीच में जो स्पेस है ये भी मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो सर मतलब भगवान जो बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान को किसने बनाया? भगवान मतलब ऑलरेडी थे, मतलब हाँ, नहीं, बहुत लोग बोलते हैं जैसे भगवान को ही तो कोई बनाया नहीं, कोई बनाया नहीं वैसा, क्योंकि वो था, मतलब बनाने का मतलब है तब फिर तो आप ही बनाने वाले हैं, फिर उसको तोड़ने वाले। हाँ, वही मतलब आप बना नहीं सकते ना। आपके अस्तित्व बनाए क्या? आपने सूरज बनाया, चांद बनाया, चंद्रमा बनाया, पृथ्वी बनाया, प्रोटॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाया, प्रकाश बनाया, आपने बनाया।
नहीं बनाया ना, मनुष्य ने नहीं बनाया। मनुष्य तो भी हाल फिलहाल की उत्पत्ति है। मनुष्य तो कुछ लाखों वर्ष पहले आया है, तब उसी को जाना है, मतलब वो उस सिद्धांत को जाना है। मतलब कोई जिस क्रिएटर लॉ से यहाँ से चल रहा है ये अस्तित्व, उसके लॉ को ही कुछ जाना है। उसको जो भौतिक विज्ञानी है हम लोग के, तो उसको जाने है ना। जिन्हें ग्रेविटी खोजा उसका उसके विषय में जाना, हाँ, तो उसको जाना है। उसने बनाया नहीं है, बना नहीं सकते आप लोग। सर मुझे तो उतना नहीं पता है, बस बहुत लोग मतलब आजकल जब इसमें इंटरेस्ट है ना, बहुत लोग जैसे मिल जाते हैं या इस टाइप के जो हाँ, तो इसीलिए मैंने तुमको बता दिया ना। अब लॉजिकली रूप से मैंने तुमको करेक्ट बतलाया है, ताकि उसमें कहीं भी तुम्हारा कोई भी आसान नहीं होगा। कभी फंसोगे नहीं तो फंस जाओगे। तो ऐसे अक्सर ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। तो बस यहाँ है, हमारे में है, हमारे में जिसका मतलब मैं नहीं हूँ, फिर तो भगवान अनंत हो गया वो। फिर उसको अनंत क्यों कहें? तो सदैव ध्यान रखना अनंत का। ये जो है, अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसको छोड़ दोगे उसमें गलत हो जाओगे। बात समझ गए? और जो डिबेट करने वाले हैं ना, असल में वे उस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं जो इस्लाम और ईसाईयत में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर लोग उस कॉन्सेप्ट पर वो बहस करते हैं कि हिंदू इस्लाम हो गया। लेकिन हिंदू धर्म में वो नहीं कहा जाता है। हाँ, वे कहते हैं कि अल्लाह एक है, वहाँ गॉड वन है। यहाँ पर ये नहीं कहा, यहाँ पर इन्फिनिटी है, अनंत है। यहाँ वन नहीं कहा गया है। ईश्वर एक नहीं कहा गया है, ईश्वर एक मेव है, ये यहाँ कहा गया है। और उससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक और एक मेव में अंतर होता है। एक मेव जो होता है वो केवल की डिप्री होता है। एकम एव अद्वितीयम, वेद कहता है एकम एव अद्वितीयम। जब एक आता है वह एकम एव, तो वो यह नहीं कहता कि भगवान एक है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि केवल भगवान है। वहाँ पर वह यह कहना चाह रहा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। वननेस, वन और वननेस, इंग्लिश में वन कहते हैं और एक होता है वननेस। तो जो वननेस है इसकी बात हो रही है। तो ये जो इन्फिनिटी है वो वननेस है, वन नहीं है। और वे कहते हैं कि हमारा गॉड इज वन, वे कहते हैं। गॉड इज वननेस नहीं कहते हैं वे। बाइबल में गॉड इज वन मतलब क्या आपके हिसाब से वो मतलब इस्लाम जो मतलब फॉल्ट रीजन पर है, वो गलत है, इनकरेक्ट है। उसके सारे सिद्धांत ही गलत है। कोई भी एक सिद्धांत सही नहीं हो सकता, एक स्टेटमेंट सही नहीं कुरान का। और वो जो मोहम्मद एक थे, मतलब वो एक स्टेटमेंट सही नहीं। जैसे जो गलत, मतलब पहला तो ये अल्लाह एक है, यही वाला सिद्धांत मैंने बताया कैसे गलत है, समझ रहे हो। फिर अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि क्या अल्लाह जो है मुझे अल्लाह बना सकता है? प्रश्न उठेगा ना जी, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। अगर वे कहते हैं कि अल्लाह सब शक्तिशाली है, तो क्या अल्लाह मुझे अल्लाह बना सकता है? सब शक्तिशाली तो तभी ना मानेंगे जब मुझे भी अल्लाह बना सकता है। और जब मैं अल्लाह हो गया तो फिर वो उसका ये कहना कि अल्लाह एक है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह हो गया। तो इस कैसे होगा? पर हम लोग में है कि अनंत मतलब। हाँ, तो यहाँ पर है कि सिर्फ ईश्वर ही है, इसलिए मैं भी ईश्वर। यहाँ पर तो अंतिम जो जहाँ तक ऊंचाई पहुँची जा सकती है परम अवस्था तक, उस ऊंचाई को बताया गया है। आप उससे ऊंचा तो नहीं हो सकते ना ईश्वर से, तो आपको ईश्वर बना दिया गया। उससे ऊंचा और क्या होगा? आप ईश्वर ही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ईश्वर होते हुए भी क्या है?